नमस्कार। काल सर्पयोग की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो डाली हैं लव मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। ऐसे बहुत से योग भी हैं। एक मैंने बहुत लंबी समथिंग 1-1.5 घंटे की वीडियो डाली है, उसमें मैंने बहुत कुछ सेक्स लाइफ को लेकर बताया है। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को भी देखें, मैं उसकी जो है लिंक जो है इसमें डाल दूँगा, उसको ज़रूर आप देखें। इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं, ये पति पत्नी में काल सर्पयोग क्या असर करेगा, ठीक है, उसका हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो उससे पहले भी देखें, या शादी हो गई है तो अब इसका उपाय क्या है वो देखें, और कौन से भाव में क्या दोष देगा। देखिए, यहाँ वर और कन्या की बात हम कर रहे हैं। किसी एक की कुंडली में जैसे मानकर चलो काल सर्पयोग बनता है तो ये हानिकारक होता है, ये सब लोगों को सब लोगों को मतलब ऐसा जानकारी होती है। ठीक है, या हम कहें कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज पर जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा यही कहते हैं कि काल सर्प दोष के कारण ये हो रहा है। गणित फलित ये जो है ना, ये ज्योतिष के मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अंक हैं। इनमें काल सर्प योग का ज़्यादा उल्लेख नहीं है, परंतु जो कलयुग है, कलयुग में राहु प्रधान ग्रह माना गया है, उसके हिसाब से जो है काल सर्प योग का नए ग्रंथ जो हैं, जो नए तरीके हैं, जो नए अनुभव हैं, उनमें काल सर्प योग का फल हमें देखने मिलता है। कुछ चीज़ों में विवेचना भी मिली है इनकी। ठीक है ना, चलिए अनुभव के आधार पर यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि काल सर्प दोष जो है किस घर में बैठा हो तो क्या फल देगा। ओके, काल सर्प योग राहु जिस घर में बैठता है वहाँ से यह प्रारंभ कर देता है अपना काल सर्प योग। ठीक है, राहु और केतु के बीच में यदि सभी ग्रह हैं वो काल सर्प योग कहलाते हैं। राहु के मुख के सामने, ठीक है, वहाँ पर काल सर्प योग कहलाता है। राहु जिस घर में बैठा हो उस घर में वहाँ पर हानि पहुँचती है। ये पहला अपना असर हो गया काल सर्प योग का। जैसे पति अथवा पत्नी में से किसी की भी कुंडली में काल सर्प योग बना है, और मान लीजिए राहु कहाँ बैठा है, यहाँ राहु बैठा है चतुर्थ भाव में। राहु यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, ये राहु यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है मानकर चलिए, तो कॉमन सी बात है केतु यहाँ बैठेगा। ओके, बाकी अन्य जो ग्रह हैं वो आगे पीछे बैठेंगे। अच्छा देखिए, राहु है ना विपरीत चलता है, तो काल सर्प योग कब बनेगा, जब यहाँ दूसरे ग्रह बैठेंगे, यहाँ, तब काल सर्प योग बनेगा। यहाँ बैठ रहे हैं मानकर चलिए कहाँ पर, पंचम में, छठवें में, सातवें में, अष्टम में, नवम में, तो फिर इस कंडीशन में ये काल सर्प योग नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। आप पॉइंट को समझें, कोई भी ग्रह होता है वो यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ जाता है, बट राहु क्या करता है, राहु यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। राहु उल्टा गोचर करेगा। जैसे मान के चलो मीन राशि में है तो मीन से ये कुंभ में आएगा, ना कि मेष में। ठीक है, तो राहु मानकर चलिएगा चौथे भाव में यदि आपके राहु बैठता है तो सबसे पहले तो पति पत्नी को जो है ना मन के अंदर बड़ी ही बेचैनी रहेगी। ये काल सर्प योग का पहला असर रहेगा। यदि राहु जो है चौथे भाव में है तो पति पत्नी दोनों में जो है सामंजस्य नहीं बनेगा, दोनों की है ना शांति नहीं मिलेगी, दोनों को एक दूसरे से गृहस्थ सुख, ये सुख का भाव है, यहाँ से सुख देखते हैं कुंडली में। ठीक है, तो दोनों को जो है गृहस्थ सुख जो है वह नहीं मिलेगा, उसमें बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। माता पिता या इनकी जो संतान है और इनकी जो बहू बनेगी, इनका जो पुत्र होगा, उनकी जो बहू होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, समरसता नहीं बनेगी। खास तौर पर मेन पॉइंट क्या है, देखो हम जब भी खाना खाते हैं ना, सुकून से खाना खाना चाहते हैं, भोजन है ना बड़े ही सुकून से करना चाहते हैं, सुकून से सोना चाहते हैं, कहीं आना जाना यदि घूमने का प्लान है तो सुकून से बनाना चाहते हैं। मतलब सुख जहाँ हम ढूंढेंगे वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जैसे भोजन के समय, सोते समय, कहीं आते जाते समय, परिवार का माहौल एक साथ बैठा है उस समय कलह जरूर मचेगा, है ना। गृहस्थी के मामले में कुछ काम चल रहा है घर पर, दीपावली हो रही है, कोई पेंटिंग डेंटिंग कोई बड़ा काम चल रहा है, उस समय विवाद कलह जैसी कंडीशन बनती है। ठीक है, जब भी घर में एक हंसी का माहौल आता है उस समय कलह प्रारंभ हो जाता है, यदि यहाँ राहु बैठाता है तब। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लें, मानकर चलिए हम पति पत्नी में से किसी की कुंडली में काल सर्प योग बना है, उसमें राहु पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव इन द सेंस ये पंचम भाव है, यहाँ पर राहु मानकर चलिए बैठा है। ओके, तो फिर क्या होगा,
उसमें से राहु यदि पंचम भाव में है तो क्या होगा, संतान को लेकर परेशानी रहेगी, संतान को लेकर चिंता होगी। यहाँ पर गर्भपात के भी योग बनते हैं, ठीक है। प्रथम संतान की जो है गर्भहत्या, गर्भपात के योग बनते हैं, या हो सकता है ये बात शादी से पहले घट जाए, बट ये गर्भहत्या के योग बनते हैं। यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ पर मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो यहाँ पर जो है संतान के विकलांगता के योग बन जाते हैं। और वहीं पर मानकर चलिए संतान उत्पत्ति मानकर चलिए अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके ये पूर्णिमा हो, या अमावस्या की अष्टमी से लेके पूर्णिमा हो, मतलब किसी भी अष्टमी, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी से लेके पूर्णिमा या अमावस्या तक का जो समय होता है, इस बीच में यदि संतान होती है तो अवश्य ही जो है विकलांगता के योग बनते हैं। संतान को कोई रोग घेर लेता है, ऐसा होता है। संतान जो है दिमाग से कमज़ोर हो सकती है, उसकी मानसिक कंडीशन उसकी कम हो सकती है, सोचने समझने की उसकी कैपेसिटी कम हो सकती है, ठीक है। खुद की भी यदि हम बात करें तो विद्याभ्यास करने में दिक्कत होगी, पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी, एजुकेशन में दिक्कत होगी। हालांकि खोज अच्छी कर लेंगे लेकिन वहीं डिग्री नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। राहु है, राहु मतलब सांप, दिखने में सांप, चिंदी का सांप, ओके, समझे मेरी बात को। पढ़ाई कुछ और होगी, दिमाग कहीं और जाएगा, वो नहीं हो पाएगा जो आपने स्टडी जो आपने की है, आप उससे रिलेटेड जॉब नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको लेकर पति पत्नी में विवाद बनता है, संतान को लेकर पति पत्नी में विवाद बनता है कि ये कई लोगों को, आप मूर्ख लोग होते हैं वो इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं कि जब से मतलब फलाना बच्चा, दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा हुआ है तब से ऐसी दिक्कत हो रही है ना। तो ये इस प्रकार के, जब राहु पंचम भाव में बैठा हो काल सर्प योग में, तब इस प्रकार की लोग बाग मूर्खतावश उस समय गोचर में बात करने लगते हैं। इसी प्रकार यदि हम काल सर्प को सप्तम भाव में यदि हम देखें कि काल सर्प प्रयोग यहाँ सप्तम भाव में बन रहा है, ये देखिए ये सप्तम भाव है, ओके, ये सप्तम भाव है, यहाँ राहु बैठ गया सप्तम भाव में, मानकर चलिए राहु बैठ रहा है, तो फिर क्या होगा, शयन कक्ष में दिक्कत होगी, ओके। जैसे ही सोने का समय आएगा वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगेगी। आपके जो व्यवहार है, जो आपका मित्र लोग हैं, उनसे दिक्कत होने लगेगी। दुकान यदि आप चलाते हैं तो ग्राहकों के साथ बहुत चिकल्लस आपको करनी पड़ेगी। हम यहाँ ओनली दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो जब भी सेक्स लाइफ होगी इसमें आनंद नहीं आएगा, ठीक है। अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ आपको लगेगा ही नहीं कि ये सेक्स लाइफ है। भले ही आप चरित्रवान हैं, आज तक आपने किसी पर स्त्री को नहीं देखा, पर पुरुष को नहीं देखा, आप अपने आप में ये सोचेंगे कि यार सेक्स लाइफ में तो कुछ मज़ा ही नहीं है। इत्तेफाक से कभी आपको किसी और के साथ वही करने का मौका मिल जाएगा, मानकर चलिए धोखे से, तो आप जो उसे क्या है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप सोचेंगे कि वाह मेरी पत्नी के साथ को कोई आनंद ही नहीं है, या मेरे पति के साथ कोई आनंद नहीं है, बट थर्ड पर्सन के साथ बहुत आनंद है, ठीक है। यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है, उन्होंने सप्तम भाव में काल सर्प योग बन रहा है, तो अवैध संबंध के भी योग बनते हैं। वो भी तब जब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देखिए, ये 10 लिख दिया मैंने, ये 11 लिख दिया, ओके। और मानकर चलिए यहाँ चंद्र हो, यहाँ चंद्र हो, यहाँ चंद्र हो, इतने स्थानों में यदि चंद्र बैठा है तो एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। सप्तम भाव में यदि काल सर्प दोष बनता है तब शनि की राशियाँ हों, कहाँ कहाँ, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में और नवम भाव में, ओके। और इन शनि की राशियाँ हों या फिर इन स्थानों में चंद्र बैठा हो, तब एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर बनता है सप्तम भाव में काल सर्प योग के बनने से। यदि काल सर्प योग वाला राहु दसम भाव में मानकर चलिए बन रहा है, दसम भाव में काल सर्प योग बन रहा है, तो वो कैसे बैठे हैं, ये दसम भाव है, 10th हाउस, दशम, ये दसम भाव, ओके। यहाँ पर मानकर चलिए हमने राहु को बिठा दिया है, तो यहाँ का जो काल सर्प योग बनता है वो हमें क्या फल देगा, वो पत्नी के साथ, जैसे कि हम बात करें किसी भी पति पत्नी की कुंडली में बन रहा है, तो पत्नी के साथ कभी भी आप जॉब नहीं कर सकते। किसी एक व्यक्ति को आप घर पर बैठने के लिए फोर्स करेंगे। कई ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, लेकिन दसम भाव में यदि राहु है तो आप अपने पार्टनर को, पत्नी या पति, उसको जॉब नहीं करने देंगे, आप खुद जॉब करने का प्रयास करेंगे। उसमें भी आप असफल होंगे। व्यवसाय से, उद्योग से, नौकरी से आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। व्यापार बार बार बदलना पड़ेगा आपको, नौकरी में बार बार बदलाव होता रहेगा, आपको नुकसान अधिक होगा। बिना जीविका के ही इन दशाओं में, राहु की दशाओं में आपको काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ केतु होने के कारण आपको जो है हर कभी ऐसा लगेगा कि भैया अब तो कब मोक्ष लें, आ रहे हैं आप सुनो, कब अध्यात्म की तरफ चले जाएं, ऐसे आपके विचार आएंगे, कब परिवार को छोड़ दें। यदि दसम भाव में राहु है तो खुद, मतलब कहने का मतलब ये है, खुद भी कुछ नहीं करेंगे, अपने पार्टनर को भी कुछ नहीं करने देंगे, खुद भी असफल होंगे।
अब यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बोला है, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि राहु तो है ही, कालसर्प दोष तो है ही, इसके उपाय क्या हैं और आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है भी कि नहीं, उसके लिए क्या है थोड़ा सा देखिए। इसको मैं क्लीन करता हूँ फिर आप समझिएगा। हाँ, तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि कालसर्प दोष है भी कि नहीं। कालसर्प दोष तो मानकर चलिए किसी की कुंडली में बन गया, पति की या पत्नी की कुंडली में कालसर्प योग है, परंतु सामने वाला जो पार्टनर है, मानकर चलो वो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है या मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है या अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो आप मानकर चलिए 75% कालसर्प दोष का जो है परिहार हो जाता है, वो वहाँ से मिट जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम कालसर्प योग के प्रारंभ की बात करें, ठीक है, तो आप ऐसा मानकर चलिए तीसरा भाव, छठवां भाव और एकादश भाव, ये तीसरा भाव, छठवां भाव और एकादश भाव, यहाँ पर जो है कालसर्प योग जो है ना इतना कारगर नहीं होता, इसका इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप निश्चिंत रह सकते हैं। यहीं पर हम दूसरी बात करें कि अष्टम, द्वादश, चतुर्थ भाव, ये आपके लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक कालसर्प होते हैं पति पत्नी के लिए। अब कौन सा, अष्टम ये हो गया, द्वादश ये हो गया और चतुर्थ ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं कालसर्प योग पति पत्नी के लिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, पूरा पैसा बर्बाद होना, पानी की तरह पैसा चला जाना। अब वहीं पर मानकर चलिए यहाँ पंचम भाव में, लग्न में पंचम भाव, ये प्रथम भाव यानी लग्न हो गया, सप्तम भाव, यहाँ यदि कालसर्प योग बन रहा है तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर योग बनने के चांस है। शक होता है, जैसे पंचम भाव है, बहुत ही ज़्यादा शक होगा, दूसरे से बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होंगी, शक के योग बनते हैं, समझ रहे हैं ना। पंचम भाव में कन्या संतति के योग भी बनते हैं, शक बनता है, डाउट होता है, अपने पार्टनर पर डाउट होता है, हम ही डाउट कर रहे हैं और हमारा ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से लग्न, पंचम, सप्तम में यदि कालसर्प योग बन रहा है तो इस प्रकार से पति पत्नी को परेशानी होगी। परंतु यहाँ पर देखते हैं कि इसका परिहार कैसे हो रहा है। मानकर चलिए कि जैसे मैंने नक्षत्रों का बताया कि पति की कुंडली में मानकर चलो कालसर्प योग है, तो पत्नी की कुंडली मानकर चलो ज्येष्ठा, मूल या अश्लेषा नक्षत्र की है तो 75% दोष कम हो जाएगा। अब मानकर चलो गुरु यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, गुरु ग्रह, तो भी कालसर्प दोष जो है 75% हट जाएगा, यदि पार्टनर की कुंडली में गुरु यहाँ बैठा है। ओके, वहीं पर मानकर चलिए आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, मानकर चलिए आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है दसम भाव का, ये आपकी कुंडली का कालसर्प दोष है पति का, और यहीं पति की कुंडली में यहाँ कहीं भी गुरु बैठा है तो भी कालसर्प दोष जो है खत्म हो जाएगा। शुक्र बैठा है तो भी कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा। शुक्र बुध दोनों शांत बैठे हैं तो भी कालसर्प दोष जो है ना के बराबर रहेगा। कालसर्प दोष जो है 18 वर्ष की आयु में ही खत्म हो जाएगा, अपना पूरा जो असर है खत्म कर देगा। हाँ, 18 वर्ष की आयु में आपको सावधान रहना पड़ेगा, उस समय जरूर जाता हुआ कालसर्प दोष आपको चोट चपेट एक्सीडेंट देकर जाता है। अब इसका सबसे अच्छा उपाय होता है, देखिए एक तो सबसे अच्छा है कि आप आराधना करें। हर व्यक्ति को जो है ईश्वर की आराधना करना चाहिए, मन ही मन नाम जप करते रहना चाहिए। अब आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो कालसर्प दोष का सबसे अच्छा है कि कालसर्प दोष की पूजा कराने के बाद डेली शाम के समय आपको जो है उत्तर दिशा की तरफ जो है दीपक लगाकर रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति कालसर्प दोष से ग्रसित हैं, पति पत्नी यदि कालसर्प दोष से ग्रसित हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ तुलसी जी रख लें और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके पति पत्नी दोनों मिलकर, हफ्ते में एक बार दोनों मिलकर या डेली पत्नी जो है वहाँ पर दीपक रखे, तो ये जो है आपके कालसर्प दोष को 3 साल के अंदर पूरी तरीके से जड़ से मिटा देगा। उत्तर दिशा पर ध्यान रखना है, ठीक है। और मंत्र रहेगा ओम पितृभ्यो नमो नमः, मंत्र रहेगा ओम पितृभ्यो नमो नमः। इस मंत्र को उच्चारण करके 3 वर्ष तक ये उपाय करें, आपका कालसर्प दोष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो। अभी मैरिज लाइफ को लेकर और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।